बिहार में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 से सेवानिवृत्त शिक्षिका आभा सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि वे महिलाओं के मान और सम्मान के लिए चुनाव मैदान में उतरी हैं और चुनाव जीतने के बाद वे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगी। साथ ही पंचायत को ओडीएफ घोषित कराने के लिए भी वे काम करेंगी। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा सेवानिवृत्त शिक्षिका व जिला परिषद प्रत्याशी आभा सिंह ने। जिला परिषद सदस्य के लिए नामांकन किया है, क्या कहना चाहेंगे? जनता का आपके साथ समर्थन है? देखिए, मैं जिला परिषद भाग 26 से अपना आज मैंने नामांकन कर लिया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्षेत्र की जनता मेरे साथ है ना, महिला वर्ग मेरे साथ है और सारे लोग भी हमारे साथ हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि क्षेत्र में हमको सब लोग चाह रहे हैं, अपनों से भी ज़्यादा बढ़कर हो रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद कौन सा पहला काम होगा जो आपके लिस्ट में है? आपके मेरे एजेंडे में है। देखिए, ये तो मतलब सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता के लिए कहूँगी कि मैं जन जन के सम्मान में आभा सिंह मैदान में मेरी प्राथमिकता होगी महिला सशक्तिकरण, है ना। महिलाओं के साथ मतलब महिला कतार में इतनी लंबी लाइन लगाती है, कतार में खड़ी रहती हैं, बहुत पेशेंस के साथ खड़ी रहती हैं और वोट देने के बाद उनको अफसोस होता है, कहीं ना कहीं खुश नहीं रहती हैं, उनकी मन की बातें पूरी नहीं होती, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता है। वोट तो सारे ले जाते हैं लेकिन उनको ये दर्द है। क्षेत्र में मैं घूमकर ये बात मुझे अब पता चल गया है कि महिलाएं उत्साहित नहीं हैं, इस चुनाव जैसे पर्व को पूरे मन से नहीं सेलिब्रेट कर रही हैं, है ना। कहीं ना कहीं उनको आक्रोश है, दुख है, दर्द है और वो मतलब जो अपेक्षा की हैं वो उस पर खरी नहीं उतरी हैं। सबने उनकी बातों को नहीं सुना है। यहाँ तक कि महिला भी खड़ी होती है, महिला तो वो मुखिया बन जाती हैं या पार्षद बन जाती हैं, लेकिन उनका वो मतलब बनकर भी वैसा कुछ नहीं कर पाती, फिर पर्दे के आड़ में चली जाती हैं। उनका सारा काम उनके पति, उनके बेटे सब लोग संभालते हैं, उनका कोई विचार नहीं चलता, वो महिलाओं के पास जाती नहीं है, उनके लिए कुछ करती नहीं है और पुरुष जो चाहते हैं वही करते हैं और महिला फिर अंदर चल जाती है। तो महिला सशक्तिकरण मेरा पहला मुद्दा होगा कि नारी को जब हक मिला है तो वो आकर अपनी जो गांव गई में औरतें हैं उनको समझाएं, उनके लिए कुछ करें, उनका क्या हक है, उनका क्या अधिकार है, क्या पाना है, सरकार ने उनके लिए कौन सा स्कीम चला रखा है, सरकार उनको क्या दे रही है, इस बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, महिला होने के नाते आप महिला हैं और अपने महिला सशक्तिकरण की बात की। एक बड़ी समस्या है खुले में शौच की। महिलाएं आज भी किसी भी गांव में चले जाए, भले वह पंचायत ओडीएफ घोषित हो, लेकिन महिलाएं जो है खुले में शौच करती मतलब नजर आ जाती हैं। क्या आप जीतती हैं तो अपने जिला परिषद क्षेत्र को आप खुले में शौच से मुक्ति दिलाएंगे? देखिए, मैं तो बहुत पहले से इस चीज़ को मतलब देखते आ रही हूँ और मुझे बहुत क्षोभ होता है, दुख भी होता है। महिलाएं खुले में शौच को जाती है, इतना सारा अभियान चला, इतने सारे जोर शोर से उन शौचालय के लिए सारा स्कीम आया, सारे फंड आए, लेकिन दुख की बात है कि अभी भी गांव गंवई में मुट्ठी भर लोगों का बना है, जो सक्षम है, जिनका अपना है अभी पहले से, उन्हीं लोगों को फिर से दिखाकर, है ना, पैसे उठ गए हैं उनके नाम पर। और जहाँ बना भी है 12,000 का स्कीम था, वहाँ बना भी है तो 2-3 हज़ार लायक भी नहीं बना है, वो एकदम काम ही नहीं कर रहा है। मैं गांव-गांव में घूम रही हूँ उसमें। हाँ, ये शौचालय मेरा दूसरा मुद्दा होगा कि जहाँ महिलाओं को शौचालय नहीं है, मैं चाहूँगी कि क्षेत्र की वो 26 भाग की सारी महिलाओं के लिए शौचालय हो। इस चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को, सम्मानित जनता को, सम्मानित महिलाओं को, माँ बहनों को, सबको मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों के बीच की हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपके घर की हूँ, आपके परिवार की हूँ, आपके दुख दर्द को मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैं आपके कामों को जिला तक उठाऊंगी, यहाँ तक लाऊंगी और आपके उसके समाधान में, उसके निराकरण में मैं आप लोगों का भरपूर सहयोग दूंगी। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम प्रयासों के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला, खासकर जो आपका जो जिला परिषद क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या करेंगे आप जीतने के लिए? देखिए, शिक्षा की स्थिति तो हमारे पूरे बिहार में जितना चाहिए उतना प्रगति नहीं कर पाए हैं हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में। और इसकी सबसे बड़ी, सरकार ने तो स्कीम चला दिया, पैसे भी बहुत सारे बहाए, मतलब बहुत सारे नियम कानून बना दिए, लेकिन उसको धरातल पर हम लोग अमली जामा नहीं पहना पाए, कागजों में सिमट कर रह गया। शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, मैं आज भी देखती हूँ, देखिए किसी चीज़ को थोप देने से नहीं होता है, ये हमारे अपने आप को, हम शिक्षकों को
बच्चों को संभालने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए अभिभावक हमारे पास 5 घंटे 6 घंटे बच्चों को भेजते हैं। ये हमारा दायित्व होना चाहिए कि सरकार जो भी स्कीम चला रही है, जो भी सुविधा दे रही है, जितना भी पैसा खर्च कर रही है, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आप को बदलें, हम अपने को बदलें, उस रूप में पहले वाले शिक्षक के रोल में आए, बच्चों को सही दिशा निर्देश दें, उनको शिक्षा दें। 5 घंटे जो बच्चे स्कूल में रहते हैं उनके साथ हम खिलवाड़ न करें, हम उनके पैसे, उनके लिए ही पैसे उठा रहे हैं। आप शिक्षिका रही हैं और मतलब आपकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है, तो क्या जिस प्रकार से आपने विद्यालय में बच्चों की देख रेख की, एक शिक्षक गार्जियन बन करके क्या चुनाव जीते हैं, तो जिला परिषद क्षेत्र की जनता को वैसे ही आप उनका केयर करिएगा? जी, मैं तो चाहती हूँ कि जब मैं जीत जाऊँ तो उस क्षेत्र में 26 भाग या 27 कहीं भी, शिक्षा के लिए मैं भाग नहीं बांट रही हूँ, जहाँ भी जरूरत हो, मैं चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवर्तन आए। शिक्षक अपने आप को आदर्श साबित करे पहले, क्योंकि बच्चे हमको देखकर बनते हैं। तो जब हम अपने आप को ठीक रखेंगे, हम अपना आचरण ठीक रखेंगे, पूरे दिन मोबाइल का और उसका हम नहीं करेंगे। ये आते ही स्कूल में मोबाइल बहुत ज़रूरी है, लेकिन टीचिंग पीरियड में हम मोबाइल को किसी ऑफिस में, हेड के ऑफिस में रख दें, जाते समय इमरजेंसी में उस मोबाइल का यूज करें, जाते समय मोबाइल को हम ले लें, लेकिन बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उनका 5 घंटे का टाइम, अब मैं तो भरपूर कोशिश करूंगी और उम्मीद है कि सुधार होना चाहिए।